हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं वो है प्रॉफिट और लॉस। ये आपका भी जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, रेलवे के, एसएससी के, आपके रीट का, पटवार का, दिल्ली कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, इन सब में कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन जरूर आता है। 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो ट्रिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा उससे आप उन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हो, कैसे करना चाहिए, क्या ट्रिक चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके उस क्वेश्चन को भेजो। मैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर भेजूंगा। आइए चलते हैं, आप शुरू करेंगे हमारा लेक्चर। लाभ और हानि। लाभ मतलब प्रॉफिट, हानि मतलब लॉस। तो हम आगे से जब भी किसी चीज को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य को हम जब भी हमारे क्वेश्चन करेंगे तो सीपी लिखेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज करते रहते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने का सामान मैं खरीदा और फिर आगे बेचा वो मेरा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसको हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, अगर मैंने 100 रुपए की चीज 150 में बेच दी तो मुझे लाभ हुआ, यानी मेरा क्रय मूल्य कम था 100 रुपए और विक्रय मूल्य 150 रुपए जो ज्यादा था, तो मुझे लाभ होगा। अगर मैंने 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची तो मुझे हानि होने वाली है, यानी लॉस होने वाला है। ठीक है। अब अगर मुझे पता है कि मैंने जो भी चीज खरीदी 100 रुपए की, मैंने उसको 50% प्रॉफिट पे बेच दिया या इतने परसेंट प्रॉफिट बेचा, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना होगा, उसके लिए सीधा फॉर्मूला बनता है। हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, जो कि होता है 100 जमा में लाभ प्रतिशत, जितने प्रतिशत लाभ पे आपने बेचा, बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य। इसी तरह से अगर हानि हो गई, मान लो बेचा हमने लॉस पे बेचा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए प्लस की जाए, यहाँ पे प्लस लाभ होता है तो यहाँ माइनस हानि कर देते हैं, यानी माइनस लॉस कर देते हैं। ठीक है। अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी यहाँ भी निकल सकता है, वही चीज एसपी गुणा में 100 और 100 प्लस प्रॉफिट, मैंने वही यहाँ लिखा एसपी गुणा में 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट से सीपी निकालना है, अगर लॉस से सीपी निकालना है तो भाई ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। नहीं, अगर हमें लाभ और हानि का प्रतिशत ही निकालना है तो याद रखना, कभी भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना होता है तो हमें क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस की जरूरत होती है। तो कॉस्ट प्राइस से जरूरी चाहिए ही चाहिए, वरना लाभ हानि कैसे निकालोगे। इसलिए लाभ या हानि जो भी हुआ वो उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लाभ और हानि का प्रतिशत निकालने, नीचे क्रय मूल्य और प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा में 100, यहाँ भी क्रय मूल्य और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुणा में 100। ये फॉर्मूले जो बेसिक है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 50 रुपए दिया हुआ है, 5% लाभ पे बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य बताओ। एक वस्तु जिसका कॉस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है 50 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज मेरा दे दिया, लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है 5%, तो बताओ एसपी कितना होगा। तो आप पहले से सीधे फॉर्मूला लगाएं, तो एसपी बराबर 100 जमा में प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 गुणा में सीपी, यानी 100 जमा 5 बटा में 100 गुणा में सीपी है 50, 105 100 50 यानी कि 52.5 रुपए एसपी। या तो इतना लंबा करो, आसान तरीका भैया, मुझे पता है 100 रुपए का 5% निकालूं तो मेरे पास कितना आता है 5 रुपए, तो 50 रुपए का 5% मेरे पास होगा 2.5 रुपया। ये मेरा लाभ हो गया, 50 रुपए में 2.5 रुपए जोड़ दिया तो मेरे पास 52.5 रुपए आंसर। सिंपल तरीका, सही है। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है। अब इसे देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरे क्वेश्चन में कहता है यदि 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
अब आप क्या करोगे, आप कहोगे माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया या 100 रुपया, तो भाई 10 वस्तु का 10x, 15 वस्तु का 15x। अब जैसे उसने कहा 10 वस्तु के लिए एसपी कितना हुआ 15 का सीपी के, और 15 सीपी कितना है 15x, यानी 15x हो गया। 10 का एसपी ये रहा, 10 का सीपी ये रहा, फिर आप लाभ प्रतिशत निकाल लो, कितना आएगा 15x माइनस 10x बटा में 10x गुणा में 100, और ऐसे 100 करते करते आपको शाम हो जाएगी। आप निकालने लगे तो हो जाएगा 50% लाभ होगा। लेकिन मैं तो नहीं कहता इतने नंबर के लिए। आसान तरीका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सोचना ही नहीं है, ये क्रय मूल्य दिया है 15 के साथ, इसको ले लो 10 के साथ, ये विक्रय मूल्य दिया है 10 के साथ, इसको ले लो इसको, तो मेरा एसपी हो गया 15, सीपी हो गया 10। अब भैया एसपी ज्यादा है तो लाभ होगा, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना हो गया 15 माइनस 10 बटा में 100, जो सीपी कितना है मेरे पास 10 गुणा में 100%, यानी कि 5, ये कट गया 10, 5 गुणा 10 50% लॉस प्रॉफिट। ये बात समझ में आई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस जिसके साथ जो दिया उसको उल्टा कर लो। ये क्रय मूल्य दिया है 15 वस्तु का, तो इसको मान लो 10 का। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है 10 का, तो इसको मान लो 15 का। और फिर देख लो भैया एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, और सीपी बड़ा है तो लॉस होगा, बस और क्या। आई समझ में? ये हमारा है टाइप नंबर क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है पटवारी में, रेलवे में, और अब रीट में भी आएगा। ठीक है, चलो जी। अब टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ लिखे, ये दोनों आ चुके हैं रीट के सामने। 2 टीवी का कुल क्रय मूल्य 9,000 रुपए, कुल क्रय मूल्य दिया मिला के। एक टीवी को 15% लाभ पे और दूसरे को 12% हानि पर बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस सेम रहता है। एक को भैया 15% प्रॉफिट पे बेचा है, दूसरे को 12% लॉस पे बेचा है, लेकिन फिर भी सेलिंग प्राइस सेम है। तो बताओ प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई पहले का क्रय मूल्य माना एक टीवी का x, तो दूसरे टीवी का क्या हो गया सेकंड वाले का, वो आपको 9,000 माइनस x, और फिर दोनों का निकालना करोगे, जहाँ पे एसपी पहले वाले का बराबर है एसपी दूसरे वाले का, और फिर सॉल्व करना शुरू करोगे। इतना टाइम नहीं है वहां पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक चीज याद रखते हैं कि अगर एक किसी वस्तु को, किसी 2 वस्तु को जिनका क्रय मूल्य भी मान लो नहीं पता मुझे, 2 वस्तु जिनका क्रय मूल्य मेरे पास ए और बी है, अगर ए और बी है, और एक को x% लाभ पर, इसको x% लाभ पे बेचा, और इसको y% हानि पे बेचा, तो इनके क्रय मूल्य का यानी a बटा b का रेशियो जो होगा वो क्या होगा y बटा x, यानी कि हानि बटा लाभ। बस इसे याद रखो, क्वेश्चन देखो कैसे होता है। अब मेरे पास मैंने मान लिया भाई पहले का मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है सीपी वो 1 है, और ये सीपी ये 2 है, मेरे पास इसकी हानि कितनी दी है 12%, लाभ कितना दिया है 15%, तो ये 12 बटा 15 यानी कि 4 बटा 5 मेरे पास अनुपात आ गया। कुल मूल्य मुझे दिया हुआ है, तो मैं कहूँ पहले वाले का सीपी कितना होगा, पहले वाले का सीपी मेरे पास होगा 4 बटा में 4 प्लस 5 बड़ा में 9,000, तो कुल दिया था यानी कि 4,000 रुपए। दूसरे वाले का सीपी कितना हुआ 5 बटा में 4 प्लस 5 गुणा में 9,000 यानी कि 5,000 रुपए। ये मेरे पास उत्तर आ गया, है ना आसान रहेगा। तो याद रखना अगर 2 वस्तुएं जिनका विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ विक्रय मूल्य क्या दिया है
समान है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों विक्रय मूल्य को मान लो ए बी, और जो भी लाभ हानि है उनका उल्टा ले लो। ए का जो लाभ है वो उसके लिए हानि के सामने आएगा, बस याद रखना ए बटा बी बराबर वाई बटा एक्स होगा, इतना याद रखो बस। क्लियर? चलो जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, तो मैंने रीट के एग्जाम में हर क्वेश्चन में लिखा है ऐसा क्वेश्चन। कभी इसको, अभी यहाँ पे क्रय मूल्य वो कह रहा है, वहां पे तो कहता है यहाँ पर जो लाभ में बेचा है और यहाँ पे छूट दे दी है, मतलब इतना ऊपर बढ़ा दिया फिर छूट दे दी। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। इस क्वेश्चन को करने में एक तो 10% लाभ पे 9900 रुपए की दो वस्तुएं, ये भी 9900 का, ये भी 9900 रुपए का, दो वस्तुएं, एक तो 10% लाभ पे बेचा है और एक को 10% हानि पे बेचा है। तो बताओ कुल लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि कुल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा। इसको निकालने के लिए भी अब इतना लंबा फॉर्मूला मिल रहा था, वो फॉर्मूला हमारे काम के नहीं है, बस याद होने चाहिए, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ लेते हो। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या होगा, जब भी क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, लाभ और हानि प्रतिशत समान हो, तो कुल, पहली बात तो याद रखना इस केस में हमेशा क्या होगी, लॉस ही होगा, ऑलवेज, हमेशा हानि रहेगी ऐसे केस में। अब हानि का प्रतिशत कितना होगा, तो वो देखते हैं, लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होगा इसके लिए, यानी हानि प्रतिशत वो होगा, ये मेरे पास लाभ कितना है जो भी है, या हानि कितनी है 10, यानी x प्रतिशत जो भी मेरे पास हानि या लाभ है इसको अगर मैं x मान लूं, तो x गुणा में x बटा में 100, बस इतना करना है हमें। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x है, तो ये मेरे पास हो गया 10 गुणा में 10 बटा में 100, यानी कि भैया जी लॉस परसेंट मेरे पास हुआ 1%। यानी अगर मेरे पास वस्तु 9900 रुपए की थी, तो दोनों वस्तु मेरे पास कितने की हो गई, 20,800 की, उसका 1% निकाल दो, 20,800 रुपए की दोनों वस्तुएं थी, इसका 1% मेरे पास कितना आएगा, 208 रुपए, तो 20,800 में से 208 रुपए माइनस कर दो, टोटल मेरे पास सेलिंग प्राइस पे जाएंगे कि हमने टोटल कितने रुपए के बेच दिए दोनों चीज, या दोनों चीजें वस्तुएं जो भी है। आया समझ में? ये मेरे पास याद रखना, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। नंबर 3 में प्रश्न मैंने लिखा, ये प्रश्न भी इस तरह का बहुत आता है कि एक वस्तु को 550 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है, वो चाहता है उसका लाभ 10 की बजाय 20% हो जाए, तो वो वस्तु को कितने में बेचे। अब आप कहोगे, आप बोल भैया जी इसको करने के लिए फिर से वही तरीका लगाना पड़ेगा हमें कि पहले हम क्रय मूल्य निकाले इससे, जब क्रय मूल्य मेरे पास आ जाए कॉस्ट प्राइस तो फिर इधर रखें और फिर क्रय मूल्य निकालें। इतना लंबा टाइम नहीं होता, सिंपल और आसान तरीका, सीधा याद रखो, नया विक्रय मूल्य मुझे निकालना है, तो करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, 100 में प्लस या माइनस करो, क्या जो हमें नया प्रॉफिट चाहिए, नया वाला प्रॉफिट, नया वाला लाभ कह सकते हो आप। अगर लाभ है तो प्लस होगा, या हानि है तो माइनस होगा, नीचे 100, फिर वही प्लस माइनस करो, पुराना वाला लाभ या हानि जो है वो लिख दो, लाभ या हानि प्रतिशत, और भैया जी गुणा कर दो इसको पुराने वाले एसपी से, एसपी बोले तो पुराना विक्रय मूल्य।
अगर इंग्लिश में लिखूं तो न्यू एसपी विद इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस न्यू लॉस और प्रॉफिट और लॉस परसेंट 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट और लॉस परसेंट गुणा में ओल्ड एसपी। आंसर सीधे आएगा। तो 100 प्लस नया प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, लाभ चाहिए इसलिए प्लस डाल रहा हूं, अगर हानि चाहिए होती तो माइनस डाल देता। कितना चाहिए 20%। 100 पहले भी लाभ हुआ था 10%, तो पुराना था 10% और पुराना एसपी है 550, तो ये हुआ 120, 110, 550, ये कैंसिल होके 600 रुपए में बेच दे भैया, आंसर आ जाएगा। 600 रुपए में बेचेगा तो 20% प्रॉफिट पाएगा। आया समझ में? वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन दिमाग में जाता भैया 10% लाभ है, हमें पता है 500 रुपए होता तो 10% लाभ होके उसका जो एसपी होता 10% लाभ पे तब जाके 550 होता। ठीक है, जब 500 रुपए था तो 10% था। अगर सीपी मेरे पास यहाँ पे 20% चाहिए और मेरे पास 500 रुपए था, तो 500 में 20% इतना होता 100 रुपए, तो ये 600 रुपए हो जाता।